अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ओरिजिनल ऑथेंटिक बिल्कुल न्यू स्टाइल आप लोगों के लिए मैं अंडा चना बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी काली मिर्चों के अंदर बनाऊँगी और इतना मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा कि जब आप इसको खिलाएँगी ना जिसको भी तो यकीन मानिए वो आपसे इससे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। इतनी मज़ेदार इसकी रेसिपी है और झटपट से बनने वाले ये अंडे चने की रेसिपी है जो कि आज मैं बनाऊँगी काली मिर्चों के साथ। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को लाल मिर्चों के साथ बना के ना सिखा चुकी हूँ या फिर सीक्रेट चने भी बनाना सिखा चुकी हूँ। लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ही ऑथेंटिक है और यकीन मानिए बहुत ही सादा सिंपल रेसिपी है और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा प्लीज़ और रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैंने कुछ खड़े मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, जैसा कि बड़ी इलायची है 2 से 3 मैंने यहाँ पर लौंग लिए, 1 स्टिक दालचीनी का है। तो बस इसको मैं क्रैकल करूँगी। अच्छा, जब भी चने बनाएँ तो कोशिश किया करें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा लिया करें क्योंकि चने ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ ऑमलेट कट में शामिल कर दी है, यहाँ पर बिल्कुल बारीक फ़ाइन काट के शामिल किए। अगर आपके पास इस तरह से कटी हुई प्याज़ ना हो तो आप इसके अंदर प्याज़ का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें इसको शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अभी थोड़ी फ्राई हो गई तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो हम इसको यहाँ पर भूनते जाएंगे। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मोटी-मोटी सी कूटी है मैंने इसको हाथ से, तो इसको भी हम यहाँ पर भून लेते हैं। अब डाल दूँगी यहाँ पर मैं नमक शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं प्याज़ का कितना अच्छा-सा कलर आने लगा है, इस वजह से हमने स्टार्ट में इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूना था, क्योंकि हमें वक्फे-वक्फे से इसको भूनना था। अब यहाँ देख सकते हैं मेरे पास है चने, बॉइल्ड चने हैं, इसको रात भर के लिए मैंने ओवरनाइट में रख दिया था इसको सॉक होने के लिए और सुबह में मैंने इसको बॉयल कर लिया है, सिंपल जिस तरह से हम बॉयल करते हैं। और देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे चने बॉयल हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने चने शामिल कर दिए, 1 पाव चना है मेरे पास, इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चने निकाल लिए हैं बाहर, मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैंने उसके साथ क्या किया। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून दही। दही शामिल करेंगे हम इसके अंदर क्योंकि आज हम कोई टमाटर यूज़ नहीं करने वाले और ना ही कोई लाल मिर्च का या कोई और फ्लेवर शामिल करेंगे। हम सिंपल या आज काली मिर्च के चने बना रहे हैं जो कि ओरिजिनल लाहौरी काली मिर्च के चने बनते हैं, आज वही सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर दही मैं मिक्स कर चुकी हूँ, तो शामिल कर दिया मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। और ये हाफ़ टी स्पून देख सकते हैं ये आमचूर पाउडर है मेरे पास, जो कि थोड़ा सा ब्लैक कलर में हो गया है आमचूर मेरे पास। तो आमचूर पाउडर चला गया, साथ में शामिल किया 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ अच्छे से भून लेती हूँ, इन मसालों को। और आप देख सकते हैं ऑयल यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा, मैंने कहा था ना आपको थोड़ा सा ऑयल आप ज़्यादा लिया करें क्योंकि चने जो है वो पी लेते हैं ऑयल को। तो यहाँ पर इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। अभी देख सकते हैं मैंने चने निकाले थे 2 टेबल स्पून बॉयल्ड चने, उसको मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं खाने के लिए तो हमें थोड़े से थिक चाहिए होते हैं, इससे बहुत अच्छी इसकी थिकनेस आएगी। क्योंकि तैरते हुए चने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, थोड़े गाढ़े से हों और बिल्कुल थिक से हों तो ही अच्छे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, लेकिन ये कौन सा पानी है, ये वही पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। तो वो पानी हमने डिस्कार्ड नहीं किया था, उसको हमने बचा के रखा हुआ है ताकि जब हम आखिर में ग्रेवी लगाएंगे तो उसी पानी की लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर मौजूद है चनों का। तो मैंने वही पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैंने मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो पानी इसके अंदर डाल दिया है और मैंने देख लिया मुझे कितने थिक रखने हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी है 2 से 3 साबुत वाली। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी ताकि जितना भी ऑयल है इसका ऊपर आ जाए। अभी मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कुक हो रहे हैं हमारे, मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर पानी शामिल किया था। आप देख लें आपको कितने पतले चाहिए या कितने गाढ़े चाहिए, लेकिन अभी आपको थोड़े से पतले लग रहे होंगे ये, लेकिन मैं आपको फाइनल जब लुक दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा क्योंकि रखने के बाद थोड़े थिक हो जाते हैं। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और 1 से 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं कूटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने हाथ से कूटा है और दरदरा सा कूटा है क्योंकि हम काली मिर्च से बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी।
तो आप देख सकते हैं मैंने काली मिर्च शामिल कर दिए। इसको मैं अब दम पे रख के इसको और पकाऊँगी, क्योंकि इसको पकने के बाद थोड़े से और गाढ़े हो जाने हैं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी कि कितने मज़ेदार से हमारे ये लाहौरी चने बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका फाइनल लुक आप देखें। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा इसकी ग्रेवी लग रही है, और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। काली मिर्चों ने अपना कलर रिलीज़ किया है। थोड़ी देर के बाद काली मिर्च अपना कलर रिलीज़ कर देती है, तो देखें कितने डार्क कलर के हमारे ये छोले बन गए हैं। और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं कितने बेहतरीन सी इसकी थिकनेस आई है। मुझे ऐसे ही चाहिए थी इसकी थिकनेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने चनों को इसके अंदर पीस कर भी शामिल किया था। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे उबले हुए अंडे। तो अंडे यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं, इसको उबाल लिया था मैंने पहले से। अगर आपको जितने पसंद हो अंडे, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अंडे शामिल कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर अंडे भी शामिल कर दिए हैं। और क्या ही मज़ेदार सी देखें, दिखने में लग रहा है इतने खूबसूरत से। तो मैं गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी, जो कि दिखने में बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। तो सोचे खाने में कितने लाजवाब होंगे, क्योंकि आज मैंने इसको बनाया है काली मिर्चों के साथ। मैंने कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, और सिंपल तरीका था, इतना आसान तरीका था। बस आपके पास चने बॉयल्ड होने चाहिए और आप इसको फटाफट से फिर बना सकते हैं। इसको उबाल के आप फ्रीज़र कर दें इसको, चनों को, और जब भी आपका मन करे आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, या फिर डिनर में बनाए या लंच में बनाए, हर तरह के लिए मौजू है। और यकीन मानिए पराठों के साथ तो बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं, या फिर आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं। बड़े ही यम्मी लगते हैं। लाहौर के बहुत ही फेमस ये अंडे चने की रेसिपी है काली मिर्चों के साथ। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। देखते ही दिल ललचा रहा है और मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही सस्ती सी और आसान सी ऑथेंटिक सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।